नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एकेडमी ईसीसी एकेडमी एक्सप्लोर कम्पिटिटिव क्लासेस में। प्रीवियस वीडियो में जैसा कि हमने आपको बताया कि हम बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं एचपी टैट के रिगार्डिंग, जो कि स्टार्ट हो रहा है 14 मार्च से। और हमारा मोड रहेगा क्लासेस का ऑनलाइन क्लासेस में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे की हाइलाइट्स और लाइव क्लासेस का पीडीएफ वर्क। किसी कारणवश अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है तो आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको लाइव क्लासेस के वर्क का आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा और एक्स्ट्रा नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इन्हीं के साथ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। सो जल्दी से जल्दी इन नंबर्स पे आप इनरोल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 1 रहेगा, जो कि इंग्लिश की डेमो क्लास रहेगी। सो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आर्टिकल्स क्या होते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का। सो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को स्पेसिफाई करते हैं। These are those words which specify noun। एंड नाउन हम सभी को पता है, नेम, प्लेस, थिंग्स जितनी भी हैं आपके पास वो सारी नाउन होती हैं, या फिर संज्ञा किसी व्यक्ति, किसी जगह, स्थान या फिर कोई भी चीज़, उसे संज्ञा कहते हैं। और नाउन को जो स्पेसिफाई करते हैं वर्ड्स, उनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अ बॉय। जैसे कि ये आर्टिकल यूज़ हुआ है बॉय। बॉय एक नाउन है और इसके पीछे हमने आर्टिकल का यूज़ किया है ए का। ए का मतलब होता है सिंगल या फिर एक। इसका मतलब है एक लड़का। तो ये स्पेसिफाई कर रहा है लड़के को, यानी कि स्पेसिफाई कर रहा है नाउन को। सो ए इज़ द आर्टिकल। आगे टाइप्स देख लेते हैं आर्टिकल्स की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। वन इज इंडेफिनेट एंड सेकंड वन इज डेफिनेट। हमारे पास दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट। सो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल से। इंडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास आर्टिकल आते हैं ए एंड एन। ये दोनों ही आर्टिकल स्पेसिफाई करते हैं सिंगुलर नाउन को। सिंगुलर नाउन का मतलब है एक नाउन। एक्चुअल में इनका मतलब ही एक होता है। अ का मतलब जैसे कि हम बोलते हैं एक। अ यूज़ किया जाता है किसी भी एक चीज़ के लिए जो कि एक हो। तो हम किसी भी सिंगुलर नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए ए या फिर एन का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास इंडेफिनेट आर्टिकल हैं। सिंगुलर नाउन या फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी बोल सकते हैं आप। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ कार, अ बुक,
पेन। ये सारे जो आपके पास आर्टिकल्स हैं वो स्पेसिफाई कर रहे हैं आपके पास नंबर को, एक नंबर को। जैसे अ कार का मतलब है एक कार, अ बुक का मतलब है एक किताब, अ पेन का मतलब है एक पेन। सो हम नाउन को स्पेसिफाई कर रहे हैं जो कि सिंगल नाउन है। आगे एन का देख लेते हैं। एन एलिफेंट, एन अनियन। अब हमें पता है कि ए एंड एन जो है हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। हमारे पास 5 वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। इन सभी के साथ, वॉवल्स के साथ हम एन का यूज़ करते हैं, और बाकी जो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके साथ हम ए का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हमने एलिफेंट के साथ, जो कि ई से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने एन आर्टिकल का यूज़ किया। एंड अनियन जो है ओ से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स ऑल्सो वॉवल, उसके साथ हमने एन का यूज़ किया। बट मीनिंग सेम है। एन एलिफेंट का मतलब है एक हाथी, एंड एन अनियन का मतलब है एक प्याज। सो और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इनडेफिनेट आर्टिकल्स के, जो कि हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन को स्पेसिफाई करती है ए एंड एन के साथ। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि रीना sang a song। रीना sang a song, ये फर्स्ट आ गया। सेकंड ले लेते हैं, विकास is a boy। थर्ड ले लेते हैं, रोहन has an ice cream। सो हम आर्टिकल्स देखते हैं। इसमें फर्स्ट सेंटेंस में आर्टिकल है ए, सेकंड में भी ए, एंड थर्ड में है एन। सो सॉन्ग के पहले हमने लगाया है आर्टिकल ए, बॉय के पहले हमने आर्टिकल लगाया है ए, एंड आइसक्रीम के पहले हमने आर्टिकल लगाया है एन। सो एस एंड बी आपके पास कॉन्सोनेंट है, और आई जो है आपके पास वॉवल है। दैट्स वाई हेयर वी आर यूज एन। ए यहाँ पे आर्टिकल रहेगा, और सॉन्ग आपके पास नाउन रहेगी। सेम एज ए आर्टिकल रहेगा एंड बॉय आपके पास नाउन रहेगा। एंड ए एन आपके पास आर्टिकल है, एंड आइसक्रीम नाउन रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, एग्जाम्पल। रिया इज अ परफेक्टली ब्यूटिफुल लेडी। ब्यूटीफुल जो है वो इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है, जो कि विशेषता बता रही है रिया की। एंड ए आर्टिकल आ जाता है हमारे पास, एंड परफेक्टली आपके पास एडवर्ब आ जाती है, जो कि एडजेक्टिव से पहले यूज होती है, एंड लेडी जो है वो नाउन आ जाती है।
रिया नाउन नहीं होगी क्योंकि नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ होता है। सो लेडी को हम नाउन काउंट करेंगे और इससे पहले आर्टिकल का यूज़ हुआ है अ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ करेक्शंस, जैसे कि ए और एन की कैसे होगी यूज़ देख लेते हैं। अ का यूज़ देखते हैं पहले। यूनियन। यूनियन एक वर्ड है जिसके साथ वी ऑलवेज यूज़ अ। यहाँ पे एक रूल है कि हम साउंड चेक करेंगे। साउंड चेक करने के साथ हम देखेंगे कि कौन सा वर्ड प्रोनाउंस हो रहा है। तो यूनियन में य यानी कि वाई आता है एंड वाई एक कॉन्सोनेंट है। सो दैट्स वाई वी आर हेयर यूज अ। यूनियन, यूनियन के साथ अ लगता है। वैसे ही यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के साथ भी अ का यूज़ होता है क्योंकि हम यहाँ पे साउंड चेक करते हैं। सो साउंड जो है हमारे पास कॉन्सोनेंट जो कि वाई से स्टार्ट होती है, इसीलिए हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। यूनिवर्सिटी हो गया, 1 रुपी नोट हो गया। 1 में कॉन्सोनेंट आ रहा है वो या फिर वी। नेक्स्ट हो गया 1 आइड पर्सन। नेक्स्ट हो गया यूरोपियन लेडी। सो इन सभी के साथ हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ साउंड। जो इनकी प्रोनाउंसिएशंस हैं वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती हैं और हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। सेम हम आर्टिकल एन के लिए देख लेते हैं कि एन का यूज़ कैसे होता है। एन, अनियन। अनियन में हम जब प्रोनाउंसिएशन देखते हैं तो ये ओ से ही आती है और जो कि एक वॉवल है। और एम ए, एम ए एक शॉर्ट फॉर्म है जिसमें हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो ये कॉन्सोनेंट एम है और जब हम प्रोनाउंसिएशन देखते हैं तो ए की साउंड पहले आती है जो कि एक वॉवल है। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग एन विद एम एल ए, एस डी ओ, एस डी एम। बट ये सिर्फ शॉर्ट फॉर्म्स के साथ ही एन का यूज़ किया जाता है, इनकी फुल फॉर्म्स के साथ एन का यूज़ नहीं किया जाएगा। FIR हो गया, LLV हो गया, इन सभी के साथ हम एन का यूज़ करते हैं। एक और मोस्ट कॉमन वर्ड है जो कि ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है एंड ओ से हम स्टार्ट कर प्रोनाउंस करते हैं इस वर्ड को, और जो कि एक वॉवल है और हम एन का यूज़ करते हैं ऑनेस्ट के साथ। नेक्स्ट टाइप है डेफिनेट आर्टिकल, जो कि रहेगा द। ए एंड एन हमारे पास इंडेफिनिट आर्टिकल था एंड डेफिनेट आर्टिकल है हमारे पास द। सो द का यूज़ किया जाता है बोथ काउंटेबल एंड
अनकाउंटेबल नाउन के साथ दोनों नाउन्स के साथ हम द का यूज़ कर सकते हैं, जो कि निश्चित हो या फिर स्पेशल हो, यूनिक हो। उन वर्ड्स के साथ हम द का यूज़ कर सकते हैं जो कि डेफिनेट हो। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, या फिर असल में वो चीज़ हो एंड यूनिक हो। उन चीज़ों के साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि द सन, हमारे सोलर सिस्टम में सन एक ही है। जैसे हम बोलते हैं द मून। जितनी भी हमारी कॉन्स्टलेशंस हैं उनके साथ हम द का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सब डेफिनेट थिंग्स हैं, इसीलिए हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सन rises in the east and sets in the west। प्रेपोजिशन से पहले हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस करना हो या फिर किसी ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना हो तो हम द का यूज़ करते हैं। लाइक अनदर एग्जाम्पल है आई मेट अ बॉय yesterday। The boy wore a distinct dress। ये एक सेंटेंस है। आई मेट अ बॉय yesterday, the boy wore a distinct dress। मीन्स हमारे पास जो नोन पर्सन होगा उसको हमने इंट्रोड्यूस करने के लिए भी नेक्स्ट सेंटेंस में द का यूज़ किया है। सो किसी को स्पेसिफाई करने के लिए भी हम किसी विशेषता को स्पेसिफाई करने के लिए हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में है आई मेट अ बॉय यस्टरडे, द बॉय वोर अ डिस्टिंक्ट ड्रेस। तो ये बात हो रही है इसी ही बॉय की जिसको मैं पिछले दिन मिला था। नेक्स्ट है द आर्टिकल का यूज़ और कहाँ होता है। द आर्टिकल का यूज़ होता है शिप्स, जो कि शिप्स के नेम होते हैं उनके पहले, ट्रेन्स, सीज, ओशंस, कैनल्स, लेक्स, माउंटेन्स, आइलैंड्स, डैम्स एंड डेजर्ट्स के नेम के पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, क्योंकि किसी भी शिप, ट्रेन या फिर इन सभी में से किसी का भी नाम होगा तो वो एक स्पेसिफिक नाम होगा, एक यूनिक नाम होगा जो कि पर्टिकुलर चीज़ के लिए दिया जाता है। सो उन नाम के पीछे हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है द विक्रम। ये एक शिप है, शिप का नाम है द विक्रम। नेक्स्ट है द फ्रंटियर मेल। ये एक ट्रेन है और ये शिप है। द फ्रंटियर मेल है एक ट्रेन का नाम। नेक्स्ट आ जाता है द अरेबियन सी, ये सी का नाम हो गया। एंड द इंडियन ओशन,
या फिर आप पैसिफिक ओशन भी लिख सकते हैं। सो इन सभी के नाम के साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। लाइक हो गया द डल लेक, द हिमालयास। इन सभी के साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्शन, देख लेते हैं। एक्सेप्शंस भी होती हैं कि जहाँ पे हम द का यूज़ नहीं करते हैं। पहाड़, लाइक या फिर टापू बोल सकते हैं, जिनको हम एक आइलैंड है। एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के साथ हम द का यूज़ नहीं करते हैं। एंड नेक्स्ट एक्सेप्शन है श्रीलंका में। श्रीलंका एक आइलैंड है, सो इसके साथ भी हम द का यूज़ नहीं करते हैं। ये हमारे पास एक्सेप्शन है। नेक्स्ट आ गया कंट्रीज़ के साथ। कंट्रीज़ के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं क्योंकि कंट्रीज़ में भी नेम आता है। और कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ हम द का यूज़ करते हैं? स्पेशल उन कंट्रीज़ के साथ हम यूज़ करते हैं द का जो कि यूनियन में हो या फिर एक संघ हो। उन्हीं कंट्रीज़ के साथ हम द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द यूएसए विच इज़ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द पंजाब, ये स्टेट आ गई। नेक्स्ट है द ग्रेट ब्रिटेन, इन सभी के साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कंट्रीज़ के बाद रिलीजियस बुक्स। जितनी भी हमारे पास रिलीजियस बुक्स होती हैं उनके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द भागवत गीता, द रामायणा, इन सभी के साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। एंड न्यूज़पेपर एंड साथ ही साथ मैगजीन्स के साथ भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द ट्रिब्यून, द ट्रिब्यून एक न्यूज़पेपर है जिसके साथ आर्टिकल द का यूज़ होता है। नेक्स्ट आ जाता है द इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस, ये भी एक न्यूज़पेपर है और इनके साथ भी आर्टिकल द का यूज़ होता है। नेक्स्ट करते हैं हम नेशंस एंड कम्युनिटीज़। जो हमारे पास संप्रदाय होते हैं, संप्रदायों के साथ और नेशंस के साथ, राष्ट्र के साथ हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द फ्रेंच, द हिंदूज, इन सभी के साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास जितनी भी हमारे पास वर्कशॉप्स या फिर फैक्ट्रीज या फिर बैंक ये होते हैं, इनके साथ भी आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक द दिल्ली,
The Delhi Cloth Mills, the Punjab National Bank। इन सभी के साथ आपके पास आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास पार्टीज़, जो कि हमारे पास पॉलिटिशियंस पार्टीज़ होती हैं, पार्टी यूनियन होती हैं, उनके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द बीजेपी, द कांग्रेस, इन सभी के साथ भी आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल प्लेसेस। जितने भी हमारे पास हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, क्योंकि वो यूनिक होते हैं एंड डेफिनेट होते हैं, सो उनके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। लाइक द गोल्डन टेम्पल, द रेड फोर्ट, एट्सेट्रा। इन सभी के साथ हम यूज़ करेंगे आर्टिकल द का। और जितने भी हमारे पास हिस्टोरिकल इवेंट हुए होते हैं, उनके साथ भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध, द बैटल ऑफ पानीपत। द जलियां हत्याकांड, ये भी एक हिस्टोरिकल इवेंट है। तो इन सभी के साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है किसी भी डेट के पहले, बिफोर डेट, किसी भी डेट के पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया बिकेम फ्री ऑन द 15th अगस्त 1947। सो हमने यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ किया। इसी तरह और भी हमारे पास डेट्स होती हैं जो कि जहाँ पे हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए होते हैं या फिर कुछ भी हुआ होता है, तो उनके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। कोई भी मेजरमेंट्स होती हैं, उन सभी के साथ हम यूज़ करते हैं द का। लाइक बाय द मीटर्स, बाय द डजन, एट्सेट्रा। इन सभी के साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। एंड प्रॉपर नाउन में भी हम यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास प्लूरल में प्रेजेंट होती हैं नाउन्स, उनके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द गुप्तास, द कुमार्स, एट्सेट्रा। इन सभी के साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगा हो। ये थे हमारे आर्टिकल्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इंग्लिश में, और जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं हमारे HP टैट में। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और जल्दी से जल्दी आप इनरोल करें हमारे स्क्रीन्स पे दिए गए नंबर्स पे। इन नंबर्स पे आप इनरोल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, और हमारा बैच शुरू हो रहा है 14 मार्च से। सो आप 14 मार्च तक अपने आप को इनरोल कर सकते हैं HP टैट कोर्स के लिए।